नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि जानते हैं आप, हरियाली की जानकारी आपको मिलती है, चाहे वो फूल हो, फल हो, सब्जी हो या मेडिसिनल प्लांट हो, किसी भी तरह का हो, सबकी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। आज एक ऐसे पौधे को लेकर के आया हूँ आपके सामने जो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ औषधीय गुणों का खजाना है और हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। तो आखिर वो चीज़ क्या है? कौन सा पौधा ऐसा है जिसके इतने सारे गुण हैं? इनके गुणों की बात हम करेंगे, साथ ही साथ कैसे लगाना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लगाना सीखेंगे दोस्तों, कि लगाना कैसे है। क्योंकि कोई पौधा आपके पास अगर लगता है, चलता है, बढ़ता है, तभी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लगाएंगे ही नहीं तो हमें डिपेंड रहना पड़ता, कहाँ ये पौधा होगा, वहाँ से जाना है। अब मान लो कि इसका मेडिसिनल गुण है, अगर आपके घर में लगा हुआ है तभी इसका इस्तेमाल प्रॉपर कर पाएंगे। रात को 8 बजे 10 बजे आया याद कि नहीं वो चाहिए, अब उसका पौधा सड़क पे ढूंढने के लिए जाएंगे। वैसे तो मिल जाता है, लेकिन कहाँ जाएंगे? तो इससे बेटर है, देखिए इसको हम लगाने का तरीका बताएंगे। और साथ ही साथ ये ऐसा पौधा हम दे रहे हैं आपको कि ये ग्राफ्टेड है। ये देखिए यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है, जो बीज का पौधा है उसके ऊपर इसको ग्राफ्ट कर दिया गया है, जो बेल पत्र फलने वाला। तो नाम भी मैं आपको बता दूं, इसका है बेल पत्र। बेल पत्रा आपने सुना होगा, बिल्व पत्रा जो संस्कृत में कहा जाता है। तो बेल पत्र और बेल पत्थर का मतलब क्या है? बेल पत्र मतलब बेल का ये पत्ता है। ये देखिए इसमें जो ग्राफ्टेड पोर्शन है ये यहाँ से शुरू होता है। इसके पत्ते देखिए, बेल पत्रा के हमेशा 3 पत्ते वाला होता है। 5 मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन ये 3 पत्ता का होता है। इसको एक शिव जी, लॉर्ड शिवा के आँख से जोड़ा जाता है कि उनके त्रिनेत्र थे, तो ये 3 आँख। दूसरा जो इसको परिभाषित किया गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनको परिभाषित किया गया है। भी ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, या फिर शिव जी की 3 आँखों का। तो सबसे पहले हम इसकी स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? बहुत ही पूजनीय पौधा माना जाता है। इसके जो पत्ते हैं, फल है, वो शिव जी को अर्पित किया जाता है। शिवरात्रि पे या जब भी कभी जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि बेल पत्र का पत्ता चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं आपकी सिद्ध करते हैं। तो ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई। साथ ही साथ बेल का पत्ता जहाँ पौधा लगा हुआ है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर 3 गुण होते हैं, रज, तम और सत। तो ये 3 गुण होते हैं। सत तो सतगुण सभी के लिए अच्छा है, बट रज और तम जो है ये नुकसानदायक होता है। तो ये पौधे के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये जो हमारे वातावरण के अंदर रज और तम है, दूर करता है, ख़त्म करता है। तो आइए इसको लगाने का तरीका जानते हैं, फिर इसके हम मेडिसिनल वैल्यू जानेंगे। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए हमने गमला लिया है, लगभग 14 इंची का गमला है। 14, 16, 15, 20 इंची का लें, छोटा गमला ना लें, क्योंकि अगर इसमें फल भी लेना चाहते हैं तो ये पौधा ग्राफ्टेड होने की वजह से ये फल भी इसमें दे देगा आपको। तो उसके लिए हमें क्या डालना है? 2-3 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एक, इसमें फंगस की दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम नीम खली 2 से 3 मुट्ठी जो है हम इसमें नीम खली ऐसे डाल देंगे इस मिट्टी के अंदर। सिंपल से वे में 3 मुट्ठी डाल दिया। अगला हमारा कैल्शियम। जो बेल पत्र है या बेल है, ये कैल्शियम का बहुत बड़ा खजाना है। कैल्शियम इसके अंदर बहुत मिलता है। आगे मैं मेडिसिनल यूज़ बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कितना कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो कैल्शियम पाउडर है, इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक तीनों है। और जैसे कि मैंने बताया, ये स्पिरिचुअल पौधा है, पूजनीय पौधा है, तो ऐसे में हम कोई बोन मील या कुछ ऐसा नहीं डालते। ये पत्थर से बना हुआ है पाउडर, इसके अंदर हम 2 मुट्ठी अच्छी डाल देंगे और बहुत है, सफिशेंट है साल भर के इसके यूज़ के लिए। तीसरी चीज़ हमने इसमें डालना है, आप गोबर खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो हम डालते हैं लीफ कंपोस्ट, जिसमें लगभग 90% न्यूट्रिशन है। तो इसकी 3 से 4 मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। अब इस मिट्टी को अच्छे से मिला लिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो हमने न्यूट्रिशन डाला है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर मर्ज हो जाए और हमारे पौधे की रूट जो है जिधर जिधर भी चले उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती रहे और वो पौधा जो है हमारा फुल्ली ग्रोथ पे आ जाए, ताकि हम उसके पत्तों का इस्तेमाल अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए कर सकें। तो ये देखिए
ये हमारी मिट्टी मिक्स हो चुकी है। अब हमें पौधे को लगाना है। ये लिया पौधा हमने और इसको निकाल लिया ऐसे। ये देखिए, अब ये मिट्टी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मिट्टी जो हल्की है और इसकी जड़ें जो है अपने आप में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ निकलने को तैयार हो रही हैं, क्योंकि जगह छोटी थी। अब जगह बड़ी मिलेगी तो अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल पौधा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, इस तरह से बीच में होल किया और इसको हम ऐसे डाल लेंगे। थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा था। तो ये देखिए, ये हमने इसमें फिट कर दिया और साथ ही साथ कुछ जो है हम लीफ कंपोस्ट की इसके साथ डाल देंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसकी ग्रोथ का कारण बने। अब इस मिट्टी को हमने प्रॉपर थोड़ा थोड़ा दबा देना है ताकि ये पूरी तरह से ठीक रहे, फिट रहे पौधा। ये देखिए, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो ये पानी हम लगभग 2 लीटर के अराउंड इस गमले में एक बार डाल देंगे और 2 लीटर एक बार पानी डालने के बाद अभी हाल फिलहाल में पानी रोज़ नहीं डालना है इसमें। जब इसकी मिट्टी सूखे, आपको लगे कि 2 इंची मिट्टी इसकी सूख गई है, तब इसमें पानी दोबारा आपने देना है। तो ये रखना है पूरे सनलाइट के अंदर। जब इस तरह से निकालते हैं तो इसको हमें छाया में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, पूरी सनलाइट के अंदर हम इसको रखेंगे, क्योंकि ये फ्रूट प्लांट है एक तरह का और पूरी धूप की आवश्यकता रहती है। सर्दी गर्मी का इसके ऊपर कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है। प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो इसमें साल में जो है 2 से 3 बार ये खाद जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये खाद साल में 2 से 3 बार डालना है आपने और सफिशेंट इसके लिए रह जाएगा। तो ये इस गमले के अंदर फल भी दे देगा दोस्तों। लेकिन अब बात ये आ रही है कि हमें यूज़, मेडिसिनल यूज़ जो मैंने बताया है, उसकी क्या क्या मेडिसिनल खासियत है। देखिए, सबसे पहला जो है बेलपत्र, वात पित्त और कफ। वात का मतलब होता है गैस बनना, कहते पेट में गैस हो गया तो उसको वात कहा जाता है। पित्त का मतलब ये है शरीर के अंदर एसिडिटी का बढ़ना, हमारे ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी से क्या होता है? ब्लड की एसिडिटी से सबसे पहला काम होता है हार्ट अटैक का, तरह तरह के फोड़े फुंसियाँ होना और भी कई तरह की खाज का। तो हमारे जो शरीर में रक्त है यानी कि खून है, खून के अंदर एसिड की मात्रा, तेजाब की मात्रा बढ़ती है तो ऐसा होता है, तो उसको कहते हैं पित्त। और फिर कफ, कफ जो सर्दी जुकाम लगता है, कफ से भरा होता है, कईयों के नाक बार बार जुकाम लगना, तो वो कफ की प्रवृत्ति होती है। ये एक ऐसा पौधा है जो तीनों चीज़ों को ख़त्म करता है। अब लेना कैसे है ये देखिए। एक तो तरीका ये होता है कि आप सुबह सवेरे जब सैर करने जाते हैं या उठते हैं तो इसका जो है दो का मतलब 1 और ये 2 ये तोड़ करके 3-3 पत्तों वाला चबा करके खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता, टेस्ट वाइज भी ठीक ही रहता है। एक तो डायरेक्ट कंज्यूमेबल हो गया कि आप इसको खा लेंगे, तो आपको जो हार्ट अटैक की समस्या है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, साथ के साथ मोटापा जो है, कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करता है ये, तो ये आपके शरीर से निकाल देगा। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर लें। दूसरा तरीका क्या है, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ये देखिए, कुछ पत्ते हमने तोड़े हैं, यहाँ से तोड़ लिया हमने और इसको थोड़ा हम धो लेंगे। ऐसे धो करके क्या करना है, हमने इन पत्तों को ऐसे काट लें या तोड़ लें और साथ में अगर ऐसे नहीं खा सकते तो आप इन पत्तों को ऐसे कूट लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये कूट गया और कूट के हम ऐसे निकाल करके इस पानी में डाल देंगे। अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका मैं इसका बता रहा हूँ जिससे हमारे शरीर में जा सके। ये देखिए, हमने इसको कूट लिया, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा और निकाल लेंगे और कुछ देर इसको हम इसमें छोड़ देंगे भीगने के लिए। ऐसे कुछ देर भीगने के लिए छोड़ के, और इसको देखिए पानी हरे कलर का पानी आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, छान करके और पी लेंगे। दूसरा तरीका आपका ये हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, अगर ऐसे भी नहीं आपने खाना है तो तीसरा तरीका है, इसको कूट के पानी में बॉईल कर लें, 5 मिनट बॉईल करके ले लें। लेकिन उसमें याद रखिए, अगर उबाल के लेते हैं तो 50% न्यूट्रिशन आपको यानी मेडिसिनल वैल्यू है वो ही मिल पाएगी आपको। तो इसीलिए कोशिश करना है कि ऐसे काढ़े के रूप में ऐसा ले लें, पत्ते को कूट के उसका जूस ले लें या फिर पत्ते को डायरेक्ट कंज्यूम कर लें। तो इन दोनों तरीक़ों से लेंगे और वात पित्त कफ और शरीर की जाने कितनी बीमारियां, वात की पित्त कफ से ही ये सारी बीमारियां शुरू होती हैं। जैसे खून में एसिडिटी बढ़ने से मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर हार्ट अटैक की समस्या आएगी और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं।
तो ये दिक्कतों को ख़त्म करेगा। अब साथ ही साथ देखिए, इसका गुण तो वैसे बहुत हैं इसके, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ क्या है, जैसे बालों की समस्या, जिनको बाल झड़ते हैं, स्काल्प में खुजली रहती है या डैंड्रफ रहता है, तो क्या करना है, इन पत्तों को कूट लें या मिक्सी में पीस लें। उसका जो रस है स्काल्प पे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके लगाइए। आप देखेंगे 2 से 3 बार लगाने से ही आपकी जो स्काल्प की रूसी है या डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ बाल झड़ने बंद हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के लिए तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो दूसरी मान्यता ये भी है कि जो शिवलिंग पे ये चढ़ाते हैं, कुछ पत्र को अपने घर में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो शिव जी की शक्तियाँ हैं ये अवशोषित करता है और वो शक्तियाँ आपके पास भी कुछ हद तक आ जाती हैं, जिसको पॉजिटिव पावर कहते हैं। तो पॉजिटिव पावर के लिए इसका भी आजमाइए, ज़रूर करके देखिए। इस पौधे का नुकसान नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। साथ ही मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में जो हमारे नेगेटिव एनर्जी आ गई है आजकल बहुत, तो इन पौधों को अगर लगाया जाए आसपास के, तो जहाँ भी ये पौधा होगा वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी ये उस एरिया की ख़त्म करता है ये। तो ज़रूर लगाएं दोस्तों इस पौधे को अपने घर में, और अपने घर को स्पिरिचुअल बनाएं, अपने आसपास के एरिया को स्पिरिचुअल बनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और हमसे कांटेक्ट के लिए हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, उस पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारा चैनल समीर सिंह गार्डन, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।